लूज वजाइना या ढीली योनि ये बहुत ही कॉमन समस्या है बहुत सारी महिलाओं के लिए। क्यों होती है ये लूज वजाइना की प्रॉब्लम, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं और इसके समाधान भी हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आइए पहले समझते हैं कि लूज वजाइना से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम महिलाएं बताती हैं वो ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में उन्हें ढीलापन महसूस होता है और जो म्यूकोजा रब होता है उससे डिस्कम्फर्ट भी उन्हें होता है। तो पहली प्रॉब्लम तो है सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके। सेकंड, जो कि यूरिन के लीक होने की वजह से होती है। जब योनि ढीली पड़ जाती है तो जो टाइटनेस है हमारे यूरेथ्रा की वो भी अफेक्ट होती है और खांसते वक्त, छींकते वक्त, डांस या एक्सरसाइज करते वक्त इस समय यूरिन लीक होता है। तो ये शुरुआत में तो लग सकता है कि इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो लूज वजाइना की वजह से होती हैं। अब हम आते हैं कि भाई क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम। अब अगर हम वजाइना को समझें तो ये बेसिकली एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की क्षमता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो वजाइना है, वजाइनल कैनाल है, वो एक्सपैंड कर जाती है जिससे कि बेबी बाहर निकलता है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने की क्षमता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करके वापस अपनी जगह पे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो पहला तो कॉज है नॉर्मल डिलीवरी जिसमें कि वजाइनल एक्सपेंशन हो जाता है। जो सेकेंड कॉज है वो है नॉर्मल एजिंग। जैसे जैसे एजिंग होती है बाकी भी एरियाज ऑफ द बॉडी में हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम वजाइना में भी होती है। उसके आसपास की जो टिश्यूज़ हैं वो ढीले पड़ गए और उसके कारण वजाइनल लूजनेस आ जाती है। जो थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से योनि ढीली पड़ सकती है वो है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का होना। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा खांसी क्रॉनिकली है तो जब हम खांसते हैं तो नीचे की ओर प्रेशर पड़ता है, उससे भी एक्सपेंशन हो जाता है। या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आप बार बार जो जोर लगा रहे हैं उसमें भी वजाइनल एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी लूजनेस ऑफ वजाइना का कारण हो सकते हैं। जो चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो है आपकी लाइफस्टाइल। जैसे कि मान लीजिए वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता रहेगा तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस बढ़ने घटने के प्रोसेस में भी लूजनेस आ सकती है। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है एजिंग का। जैसे बाकी बॉडी में भी या फेस में भी हम देखते हैं कि स्मोकिंग का बहुत गहरा असर पड़ता है, उसी तरह से लूजनेस ऑफ वजाइना में भी स्मोकिंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अब हमने समझ लिया कि भाई सिम्टम्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। क्या कोई नेचुरल उपाय हैं जिससे योनि को टाइट किया जा सकता है? तो पहली बात तो ये है कि हम इसको प्रिवेंट करें। पहले से ही हम कुछ ऐसे बदलाव लाएं अपने जीवन में जिसमें कि ये उस कंडीशन में पहुँचे ही नहीं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपना लाइफस्टाइल सही रखें, आप अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, बहुत ज़्यादा वज़न को बढ़ने ना दें। क्योंकि अगर आप वज़न बढ़ाएंगे फिर रिड्यूस करेंगे तो उसमें भी जो लूजनेस होती है उसको भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कीगल एक्सरसाइजेस की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे कि हम पहली बात तो कि प्रिवेंट कर सकते हैं और मान लीजिए अगर इनिशियल लूजनेस है तो हम उससे भी रिवर्सल कर सकते हैं और वजाइनल टाइटनिंग अचीव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद करना और एजिंग प्रोसेस में भी जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जाती है उसमें भी ये कीगल एक्सरसाइजेस का रोल बहुत बढ़ जाता है। इससे आपकी जो यूरिन लीकेज की समस्या है वो भी बहुत हद तक क्योर हो जाती है। अब क्या होता है ये कीगल एक्सरसाइज? कीगल एक्सरसाइज बेसिकली हम अपने पेल्विस को टाइटन करते हैं या एनस और वजाइना का जो एरिया है उसको टाइटन कर सकते हैं। टाइटन करके हम रखें, काउंट अप टिल 20 और 30 और फिर हम रिलीज़ करें। ऐसा अगर हम 10-10 मिनट तक दिन में 3 बार करते हैं तो आप 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि आपको फील होने लगेगा कि योनि में टाइटनेस आ गई है। ये तो प्रिवेंशन के उपाय हैं। और अगर मान लीजिए अर्ली लूजनेस है तो उसका भी उपाय ये हो सकता है, लेकिन इसको रेगुलरली करना चाहिए बेस्ट इफेक्ट के लिए। अब आते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी लेडीज आती हैं, कहती हैं कि हमें तो ऑलरेडी ढीलापन महसूस हो रहा है, अब हम क्या करें? तो अगर ये शुरुआती फेज़ है और आपने ये नोटिस किया है कि लूजनेस है आपकी योनि में, तो आप फिर से ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और सेकेंड जो बात है वो है लेज़र थेरेपी। बहुत एडवांस्ड लेज़र्स हैं आजकल जो कि इनिशियल लूजनेस को टाइटनिंग
कर सकते हैं जिससे हम, लेकिन मान लीजिए कि एडवांस लूजनेस हो गई है तो उसमें ये लेज़र का रोल फिर लिमिटेड हो जाता है। और अगर आपकी योनि ऑलरेडी ढीली पड़ गई है और आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी एडवांस स्टेज और काफ़ी टाइम से आप ये प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर्जिकल उपाय मौजूद है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वजाइना का वॉल है, जैसे जो ट्यूब मैंने समझाया, उसका जो पीछे का हिस्सा है उससे जो एक्स्ट्रा टिश्यू है, क्योंकि जब एक्सपैंड हुआ तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टिश्यू बना, तो उसको हम निकालते हैं, मसल्स को टाइट करते हैं और वो जो ट्यूब जो ढीली पड़ गई है उसको वापस से टाइट करके फिर से हम पहले जैसा बना सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिसमें कि प्रिवेंशन भी है, अर्ली स्टेजेस में क्योर भी है और लेट स्टेजेस के लिए सर्जरी भी है। जो लूज वजाइना की समस्या है ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप ऐसा ना समझें कि आप अकेली हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प लें। और ऑब्वियसली जो यूरिन लीकेज की समस्या है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, कीगल्स एक्सरसाइजेस को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। वेजाइनल रिजुवनेशन पे हमने और भी वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि इसमें लेबियाप्लास्टी भी आती है और इसमें हम फैट ग्राफ्टिंग भी करते हैं वेजाइना को यूथफुल बनाने के लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डालते हैं अपने चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।